जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो हम देखे थे प्रश्नावली 3.6 क्लास 10 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.6 का पहला नंबर का टोटल 8 सवाल था, जिसमें हम 6 सवाल सॉल्व कर चुके थे। आगे हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट 1 नंबर का 7 नंबर देखेंगे और 8 नंबर देखेंगे। उसके बाद हम क्या 2 नंबर का सवाल आज ये चैप्टर पूरा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखते हैं हम 1 नंबर का 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। 7 नंबर में दिया हुआ है सवाल, हाँ सवाल बोर्ड पे ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। तो इसमें दिया हुआ है सवाल 7 नंबर 10x बटे x प्लस वाई प्लस 2 बटे x माइनस वाई बराबर 4। पहला समीकरण ये है। दूसरा क्या है 15 बटे x प्लस वाई, अब फिर माइनस 5 बटा x माइनस वाई माइनस 2। ये क्या है, एक समीकरण और 2 दिया है। तो इसे हम 6 सवाल ऑलरेडी हम बना दे, पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। हल लिख दिए। अब देखिए पहला समीकरण दिया है, समीकरण लिख लेंगे। क्या दिया है 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर कितना है 4। ये समीकरण दिया, इसको क्या करेंगे हम, सवाल बोल दिया रैखिक युग्म समीकरण में बदल कर तब सॉल्व कीजिए, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम चलिए रैखिक में बदलते हैं। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 बटा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। बात वही हुआ, गुना करेंगे तो सेम यही होगा। ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 1 बटा एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं वाई बराबर कितना इधर 4। इसको इस तरह लिख सकते हैं सवाल, ये यहां लिख देंगे चूंकि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे ए। आप कुछ मान ए बी सी कुछ भी मान सकते, ए मान ले, तथा 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे बी। ये हम क्या किए हैं माना। ओके, अब देखिए अगर समीकरण कैसे बनाएंगे। अब 10 इसके बदले क्या लिख सकते हैं ए, तो 10 ए हो गया। अब प्लस 2 इसके बदले क्या लिख दें बी, तो 2b हो गया बराबर कितना हो गया 4। समीकरण एक तैयार हो गया। देखिए रैखिक में बदल गया, बटे मैंने अब सॉल्व करने में आसान होगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या दिया है। दूसरा सवाल क्या था, इसी में 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना माइनस 2 है। ये दिया है। इसको चलिए बदलते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 1 बटे एक्स प्लस वाई। ये हो गया, बात वही हुआ, सेम चीज उसी को लिखा है आप। माइनस 5 इंटू 1 एक्स माइनस वाई बराबर क्या माइनस 2। यहां क्या लिख देंगे, चूंकि 1 बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे ए, तथा 1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे बी। ये हम क्या किए माना। ओके, अब इसको समीकरण बना लें, बना लीजिए सर जी। 15 लिखे, इसके बदले क्या लिखेंगे, टोटल के बदले ए माने 15 ए हो गया, माइनस है क्या है माइनस 5 लिखे, इसके बदले पूरे क्या माने बी, तो बी लिख दी 5b बराबर कितना है माइनस 2। ये समीकरण 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हमारा हो गया। अब क्या करें, सॉल्व करेंगे। तब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या दिया है 10a प्लस 2b बराबर 4, समीकरण 1। दूसरा क्या है 15a माइनस 5b बराबर माइनस 2, समीकरण 2। इसे किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करते हैं। हमें किसका, अगर a का मान ज्ञात करना है तो b के गुणांक से गुना करेंगे, अगर b का मान ज्ञात करना है तो a के गुणांक से गुना करें। हमें a का मान ज्ञात करना है, किससे कर देते हैं b के गुणांक से, दोनों में गुना करते हैं। पहला समीकरण में किससे गुना हो जाएगा माइनस 5 से, दूसरा समीकरण किससे होगा 2 से, क्योंकि b का गुणांक यहाँ क्या है 2 है, तो कोना कोनी गुना हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं। माइनस 5 गुना 10 कितना आ जाएगा माइनस 50a, माइनस प्लस क्या आता है माइनस 5 दूनी 10b बराबर 5 चौके 20 माइनस 20। चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा, 2 से गुना कीजिए 15 दूनी 30a 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4। अब घटा दें, चिन्ह बदल दें, नीचे वाला प्लस इत क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस इत क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस इत क्या आ जाएगा प्लस। ये दोनों देखिए 2 रंग का है, कट जाएगा, माइनस 10 भी हो गया, एक प्लस 10 भी, तो
-10 भी है, +10 भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये दोनों एक रंग का है, दोनों क्या है जुट जाएगा, तब इधर लिख देते हैं हम इसको। चलिए जोड़िए, यहाँ पर क्या कर देंगे, -80a बराबर, अब इधर कितना बच गया, ये दोनों दो रंग है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16, -16 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है, कट गया, तो बचा कितना 80a बराबर कितना हो गया 16, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 16/80, 16 को 16, 16 पंचा 80, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1/5, a का वैल्यू निकल 1/5। अब क्या करें, a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दे, हमारा क्या b का वैल्यू निकल जाएगा, तब आगे मान पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा x y का वैल्यू निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, पुनः a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 क्या निकला है हमारा 10a + 2b बराबर 4। अब 10 एक स्थान पर कितना रखेंगे 1/5 + 2b बराबर 4, 5 दूनी 10, यहाँ कितना बच गया 2 1 2 बच गया, प्लस 2b बराबर 4, ये प्लस पक्षांतर पक्षांतर एक तरफ कर लें तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2b बराबर 4 - 2, तो कितना हो गया 2b बराबर 2, इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा 2/2, निकल कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया 1। अब a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, तो हम क्या माने थे, अब हम क्या करेंगे नीचे इधर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, चूंकि 1/x + y बराबर क्या माने थे a, देखिए 1 + x बराबर क्या माने a माने थे, इधर लिख दीजिए 1/x + y बराबर a लिख दिए, a का वैल्यू कितना निकला है 1/5, यहाँ कितना लिख दिए 1/5, 1/5 लिख दिए। अब कोनों को नहीं गुना कीजिए, 1 से गुना करें क्या हो जाएगा x + y बराबर कितना हो जाएगा 5 से कम 5, ये समीकरण हमारा क्या बन गया 3, समीकरण 3 तैयार हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या माने थे हम, फिर चलेंगे पुनः चूंकि 1/x - y बराबर क्या माने थे b। अब ध्यान से देखिएगा 1/x - y, b का वैल्यू कितना निकला है 1 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा कोनों को गुना कीजिए, x - y बराबर 1, ये समीकरण हमारा क्या आ गया 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 आ गया। अब क्या करें, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करें तो हमारा x y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 क्या निकला है x + y बराबर 5, तो चौथा समीकरण क्या निकला x - y बराबर 1। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 1 + 1 - 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कटा दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ कितना बच गया 1 1 x 2x बराबर 5 1 6, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 या 4 1 किसी में रख दीजिए, हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब कहाँ लिखें, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं आपको बीच में। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या निकला था x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, x का वैल्यू कितना निकले हमें 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे 3 + y बराबर 5। अब क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5, 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 2। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 1 नंबर का लास्ट सवाल, 8 नंबर सवाल। सिर्फ दो ही सवाल में जो समीकरण 4 तक जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 बनेगा। अब देखेंगे 1 नंबर का 8 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं इसे 8 नंबर सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है सवाल, सबसे पहले क्या लिखते हैं छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। पहला क्या दिया है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4।
ये समीकरण दिया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे, a मान लिए। फिर क्या करेंगे, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे, b। ये हम क्या किए, माना, लिख दिए। अब चलिए मानते हैं, तब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसके बदले क्या ले, a लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिखते हैं, b लिख सकते हैं। a प्लस बी कितना हो गया, 3/4 आ गया। अब कोना कोनी कैची वाला गुना कीजिए, 4 गुना a कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4 गुना b 4b बराबर 1 से गुना होगा 3 ही होगा। ये समीकरण हमारा क्या बन गया, एक बनकर तैयार हो गया। अब इसी तरह दूसरा जो सवाल, दूसरा समीकरण, इससे हम क्या समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए हम दूसरा समीकरण बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा नीचे जरूरत जाने की जरूरत नहीं, नीचे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, 1/2 इंटू 3 प्लस 3x है, कितना है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर कितना, -1/8 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, दोबारा एक बार लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। अब देखिए ये 2 गुना इसमें भी, 2 गुना इसमें भी है, तो इसको 8 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 तो ठीक है, 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 8 को, 4 दूनी 8 ही होता है। अब जो आगे नीचे देखिए, सभी में 2 2 मिल रहा है, तो सभी में 2 2 मिल रहा है, 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 क्या खत्म हो गया। तभी हमारा क्या बचा, हमारा बचा सिर्फ ये 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 1/4 -1/4 है, कितना -1/4 है। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए, इसके बदले क्या माने, ए माने हैं, इसके बदले क्या माने, बी माने, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, नहीं तो आपको लिखने को मिलती है, एक लाइन लिख दीजिए, लिख देंगे, चूंकि 1/3x प्लस वाई बराबर ए तथा 1/3x माइनस वाई बराबर बी। ये हम क्या किए, माना। ओके, मान लिए। अब क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बदले पूरा क्या होगा, ए माइनस इसके बदले पूरा क्या होगा, बी बराबर -1/4 आ गया। अब क्या करें, कोना कोनी कैंची वाला गुना करते हैं। चलिए गुना कीजिए, 4 गुना ए 4a 4 गुना b माइनस 4b बराबर 1 से गुना -1। ये समीकरण क्या आ गया, 2। 4a माइनस 4b माइनस 1 समीकरण 2। अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट समीकरण बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, 4a प्लस 4b बराबर 3। दूसरा समीकरण क्या है, 4a माइनस 4b बराबर -1 है। चिन्ह का ध्यान दीजिए, अब इसमें चिन्ह बदलने की कोई जरूरत है नहीं, नीचे ऑलरेडी -4b है, प्लस 4b कट रहा है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इधर कितना, 4 4 कितना हो जाएगा, 8a बराबर, ये दोनों कितना है, 2 रंग का है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2/8, 2 1 को 2 है, 4 दूनी 8, a का वैल्यू कितना, 1/4। तो इसलिए यहाँ कितना हो गया, यही लिख देते हैं बगल में, इसलिए a बराबर कितना हो गया, 1/4 निकल गया। अब a का मान 1/4 आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, b का वैल्यू निकल जाएगा, तो रख दीजिए सर जी। यहाँ लिखेंगे, पुनः a का मान, इधर लिख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 4a प्लस 4b बराबर 3। 4 a के जगह कितना रखेंगे, 1/4, 1/4 रख दिए, प्लस 4b बराबर 3। 4 4 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, 1 लिखे, प्लस 4b बराबर 3। 1 प्लस हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4b बराबर 3 माइनस 1। तो 4b बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 2/4, 2 1 2 है, 2 दूनी 4, b का वैल्यू कितना निकली, 1/2, b का वैल्यू 1/2 आ गया, a का वैल्यू 1/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम माने क्या थे, चलिए एक लाइन इधर फाड़ लेते ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, लिखेंगे, चूंकि हम क्या माने थे, चूंकि हम क्या माने, 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने, a, यही माने है ना, यही माने। अब क्या करेंगे, 1/3x प्लस वाई बराबर, a का वैल्यू कितना नहीं, 1/4,
4 निकला, तो इसके स्थान में कितना 1/4 आ गया। कोना कोनी क्या है, कैंची वाला गुना करेंगे, नेक्स्ट समीकरण बन जाएगा। 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई रह जाएगा। 1 से 4 गुना होंगे 4, इस समीकरण कितना आ गया 3। समीकरण 3 तैयार हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे अगला समीकरण। फिर और हम माने थे, याद कीजिए, चूंकि 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं b, यही माने है ना। देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर कितना b माने है, तो b का वैल्यू कितना निकला 1/2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। आप कोना कोनी क्या कैंची वाला गुना करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 गुना 1 2, समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू निकल जाए तो हमारा क्या आंसर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा समीकरण, तीसरा चौथा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए दोनों दो रंग का है, एक प्लस में वह है, एक माइनस में क्या है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 6x बराबर कितने हो गया 4 2 6, तो इसीलिए अभी नहीं देंगे, तो x बराबर कितना हो गया 6/6, इसीलिए कट गया 6 का 6, x बराबर कितना हो गया 1। x का मान 1 निकल गया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रख लेते हैं, 4 या 5 किसी 1 या 2 किसी में रख दिए। अब लिख देंगे पुनः x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा 3x प्लस वाई बराबर कितना है 4, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे 3, 1 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4, 3 गुना कितना होता है 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अतः x का वैल्यू कितना निकल गया 1, y वैल्यू कितना निकल गया 1। ये हमारा क्या हो गया 1 नंबर का 8 नंबर रापचिक स्टाइल में सॉल्व होगा। अब चलें नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 3.6 का 2 नंबर में टोटल 3 सवाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 2 नंबर में निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। 3 सवाल, टोटल कितना सवाल है 3 सवाल दिया। हम बोर्ड पे ऑलरेडी सवाल लिखे हैं, आप बुक का मदद ले सकते हैं, आराम से अच्छे से रीड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पहला कंडीशन दिया है, सवाल क्या दिया उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन दिया है, कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है 20 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल, एक अनुकूल एक प्रतिकूल है, बताते हैं हम सारा चीज। 2 घंटे में कितना चल सकता है 4 किलोमीटर। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ऋतु नाम का एक लड़की है, ये मान लीजिए नदी है, क्या है, सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिख देते हैं हल, समझे। यहाँ पर क्या है, ये नदी है, क्या है नदी है। नदी का धारा इधर है, क्या है नदी का पानी का जो धारा है इधर है, ये जो धारा इधर है, लड़की मान लो ऋतु नाम का क्या है एक लड़की है। ये धारा के अगर इधर तैरती है तो इसको बोलते हैं अनुकूल, क्या बोलते हैं अनुकूल। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो जैसे धारा इधर से चल रहा है, अगर हम भी इधर से तैरेंगे तो ये क्या मेरा अनुकूल हो जाएगा। अगर धारा इधर से आ रहा है, धारा इधर से जा रहा है लेकिन लड़की इधर खड़ी है, क्या है लड़की इधर खड़ी है, ये लेकिन इसके विपरीत चलती है, क्या चलती है विपरीत, इसको बोलते हैं हम क्या प्रतिकूल। ये अनुकूल और प्रतिकूल समझ में आ गया। अगर धारा के दिशा में हम चले जाएंगे तैरेंगे तो क्या है अनुकूल हो जाएंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो क्या आ जाएगा प्रतिकूल। ये आगे अब चलेंगे सवाल। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है, और धारा के प्रतिकूल कितना 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। अनुकूल जाएगा ज्यादा चलेगा क्योंकि धारा भी साथ देगा और तैरेगा, ज्यादा स्पीड चलेगा। प्रतिकूल में हमें माइनस करना पड़ जाएगा। अब ध्यान में चलिएगा, अनुकूल जैसे आएगा तो उसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्रतिकूल आएगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, मानेंगे क्या, माना कि
क्या लिखेंगे, माना कि ऋतु की, क्या नाम है लड़की का, ऋतु की स्थिर स्थिर जल में, माना कि ऋतु की स्थिर स्थिर जल में तैरने की चाल कितना, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या कर लें, स्थिर जल में तैरने की चाल है और धारा की चाल क्या मान लेंगे, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम माने हैं, क्या माने हैं, एक तो माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल कितना y किलोमीटर मान ले। लिखेंगे यहां पर, चूंकि ऋतु धारा के अनुकूल चाल, अब ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल चाल बोले, अनुकूल हम क्या बोले हैं, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ध्यान हो जाएगा, x तो है स्थिर जल में चाल और धारा की चाल कितना जुड़ जाएगा ना, स्थिर जल में चलने की चाल कितना x है और धारा की चाल कितना है y है। तो अनुकूल जा रहा है, अनुकूल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा y। ये पता चल गया कहां से x प्लस y, हाँ सर पता चल गया। अब क्या करेंगे, ऋतु धारा के क्या चल रहा है, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, जो चाल है स्थिर जल का चाल और प्रतिकूल उधर से क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस क्या आ गया y। ये पता चल गया ये कहां से हुआ, धारा के अनुकूल में क्या आ गया x प्लस y आ गया, जुट गया, और प्रतिकूल में क्या आ गया माइनस हो गया। अब क्या, अब चलेंगे प्रश्न से शर्त नंबर 1। अब शर्त नंबर 1 ध्यान से दीजिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा क्या होता है चाल। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन कंडीशन में क्या कहता है। अब क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल कितना 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। पहला कंडीशन ये दिया है, समय यहां कितना दिया है 2, समय कितना हो गया 2, दूरी कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, तो यहां कितना हो जाएगा 20। धारा का अनुकूल है, अनुकूल चाल क्या है x प्लस वाई, हम यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस वाई। समझ में आया ये कहां से आ गया, बिल्कुल सर आसान से। अब क्या करें, कोना कोनी कई चिबला गुना कर दे, हमारा क्या समीकरण बन जाएगा। तो चलिए समीकरण बना लेते हैं फटाक से ना, 2 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 2 गुना x 2x, नहीं तो ऐसे कर दीजिए, इसको गुना करते हैं तो ऐसे ऐसे ले 2x प्लस वाई गुना है बराबर कितना है 20, और 2 पंचा 10 दूनी कितना होता है 20, तो कितना है समीकरण निकल गया हमारा x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 तैयार हो गया, पता चल गया समीकरण 1। अब चलेंगे शर्त नंबर 2 से। शर्त नंबर 2 क्या कहता है, यहां लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब शर्त नंबर 2 लिखने से पहले क्या हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। समय अब शर्त नंबर 2 में दिखेगा, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना 4 किलोमीटर तैर सकती है। समय यहां कितना दिया है 2 घंटा दिया, समय की जगह कितना लिख देंगे 2, डेट पेन से लिख देते हैं 2। दूरी कितना तय करता है 4 किलोमीटर, 4 लिख, लेकिन धारा के क्या बोले प्रतिकूल है, प्रतिकूल चाल क्या निकाले x माइनस वाई, हम यहाँ क्या लिख देंगे x माइनस वाई। आगे अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। समीकरण क्या बन गया दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 2 तैयार हो गया। अब क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। अब क्या करेंगे, हम इधर कर लिख देते हैं। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण क्या निकला x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों 2 रंग गए, कुछ करना है घटाने पर घटा देते हैं, दोनों प्लस माइनस कट गया, यहाँ कितना 2x बराबर 10 2 12, x बराबर कितना आ जाएगा 12 बट्टा 2, 2 तिया 6, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 6। x का वैल्यू कितना निकल गया 6, यानी x हम क्या माने थे ऋतु की धारा में स्थिर जल के चाल, x कितने 6 किलोमीटर। अब निकलेंगे पुण्य
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर बराबर लगा दीजिए। तो हम क्या माने क्या थे, नीचे लिख सकते हैं, अतः क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, इसी को लिख दीजिए वही सेम चीज, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, यही पूछ रहा है ना, चाल क्या माने, एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला है 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा और क्या माने थे, धारा की चाल बोल रहा है ना, तो ऋतु क्या ले, धारा की चाल, धारा की चाल क्या माने है वाई, वाई बराबर कितना निकला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा 2 नंबर का पहला नंबर क्या आ गया, रापचिक स्टाइल में सॉल्व हो गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियो आसानी से आपको मिल सके। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट, चलिए प्रश्नावली 3.6 का 2 नंबर का 2 नंबर सवाल देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कहता है क्या, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करता है, 4 दिन में। पहला कंडीशन ये दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करता है। दूसरा शर्त ये दिया है। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अब देखिए, मान लीजिए 4 दिन में एक काम करता है, 4 दिन में को मान लीजिए 4 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा। उसी तरह मान लीजिए कोई महिला एक काम x दिन में एक काम करता है, तो इसलिए एक दिन में कितना काम, 1/x काम करेगा। समझ में आ गया। अब इसका यूज होगा, इसलिए हम ये पहले समझा दें। अब देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, मान लिखेंगे सबसे पहले हल, यहां लिखेंगे माना एक महिला किसको कसीदे के काम को, इसको x दिनों में कार्य करता है, x दिनों में पूरा कार्य करता है। अब फिर मानेंगे, माना एक पुरुष इस काम को y दिनों में कार्य करता है। तो माने एक महिला इस काम को x दिनों में काम करता है, एक पुरुष इस दिनों को y दिनों में काम कर देता है। अब एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, तब क्या लिख देंगे, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x हो जाएगा। एक दिन में क्या, एक काम क्या x दिनों में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। हम ऑलरेडी यहां समझाया। फिर एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y कार्य करेगा। ओके, समझ में आ गया। अब चलेंगे शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 से। अब इसको मिटा देना, हमसे मिटा देते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से शर्त नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, कितना महिला है, 2 महिला है। एक दिन में एक महिला एक दिन में कितना 1/x काम करता है, तो 2 महिला कितना करेगा 2/x प्लस दोनों मिलके करते 5 पुरुष कितना काम करेगा 5/y, कितना दिन लेता है 4 दिन, 1 कितना हो जाएगा 4। पता चल गया ये कहां से आ गया, पता चला। अब इसको सॉल्व कीजिए, x y लॉस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो x 2y प्लस 5y खत्म हो गया, 5x बराबर 1/4। अब कोना कोनी कैसे लेके गुना, 4 दूनी 8y, 5 दूनी 10x बराबर x y हो गया। ये समीकरण हमारा क्या बन गया 1। अब इसी तरह क्या करेंगे, शर्त नंबर 2 से चलेंगे। शर्त नंबर 2 में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब शर्त नंबर 2 क्या, 3 महिला है, तो एक महिला के लिए एक दिन में कितना काम 1/x है, 3 महिला क्या आ जाएगा 3/x, यहाँ क्या लिख देंगे 3/x प्लस मिलके काम करता है, जुटेगा।
6 पुरुष है, 6 बट्टा कितना हो जाएगा वाई, कितना दिन लेता है 3 दिन, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3। पता चल गया। अब क्या करें, समीकरण 2 बना देंगे, सॉल्व कर देते हैं। लो सो लीजिए, इनका जो ये हो जाएगा 3y प्लस 6x बराबर 1/3, कोना कोनी कोनी कैची वाला 3 तिया 9y प्लस 6 तिया 18x बराबर xy। समीकरण ये कितना हो गया 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है 8y प्लस 10x बराबर xy। दूसरा समीकरण क्या है 9y प्लस 18x बराबर xy। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब क्या है, बराबर करना है, यहाँ पर y से y वाला गुना कितना है 9 से गुना हो जाएगा, ये कितना से गुना हो जाएगा 8 से गुना हो जाएगा बाबू, गुना कीजिए बाबू। 9 8 72y प्लस 9 दही 90x बराबर 9xy बाबू। अब 8 से गुना कीजिए, 8 9 72y प्लस 8 8 कितना होता है 44, 144, ये ना होता है 8 कितना होता है 144, 10 9 90 होगा ना, कितना हो जाएगा 20 20 20 10, और यहाँ 5 चौक कितना होता है 20, यहाँ 5 चौक कितना हो जाएगा 20, समीकरण में यहाँ कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20 होता है, यहाँ 20 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 है, तो यहाँ कितना 180 हो जाएगा। ठीक है बाबू, बराबर यहाँ 8xy। अब क्या करेंगे, घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये दोनों कितना है 2 रंग का है, ये दोनों क्या आ जाएगा बाबू कट जाएगा। तो आप तो सॉल्व करने में माहिर है। अब दोनों 2 रंग का है तो बड़ा कौन 180 है, घट जाएगा, कितना बचेगा 180 में चल जाएगा कितना 144, घटाइए 10 में 6 गया 4 गया 6, यहाँ 7 3 36x बराबर यहाँ कितना बचेगा, ये भी घट जाएगा, तो x और y। अब ध्यान से देखिएगा, x इधर भी है x इधर भी है, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया 36, y का वैल्यू कितना गया 36 निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो हमारा क्या x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा 8y प्लस 20x बराबर xy। तो 8 y की जगह कितना रखेंगे 36, 36 रख दिए, प्लस 20x बराबर x, y की जगह कितना मान रखेंगे 36, 36 रख दिया। अब दो गुना कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 गुना 36 रहने दीजिए बाबू। अब ये 36x हो गया, ये प्लस उधर गया माइनस 20x, अब बाबू रहने दीजिए 8 गुना 36 रहने दीजिए, घट के कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x इधर आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, x बराबर 8 गुना 36 बट्टा 16, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, x का वैल्यू कितना निकल गया 18, x का वैल्यू कितना गया 18। तो हमारा क्या आ गया, एक x का वैल्यू कितना है 18 दिन में एक पुरुष काम करेगा, y कितना करेगा 36 दिन में काम, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नीचे हम लिख सकते हैं, ये हमारा 1 नंबर का 2 नंबर का 2 नंबर क्या, ग्राफ स्टाइल में सॉल्व करने लगे। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे बच्चों को मदद मिल सके। लास्ट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 5 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, आंसर छोटा है, इसको सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद जो जो कंडीशन है उसके अनुसार चलेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कहता है क्या, रूही 300 किलोमीटर, कितना किलोमीटर की बात है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से करता है। कुछ दूरी क्या किससे चलता है, रेलगाड़ी से चलता है, तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे समय लगता है। पहला कंडीशन ये यहाँ तक हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी और बस का चाल पूछ रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आराम से लिखते हैं, आप प्रोसीजर देखते जाए। सबसे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की
चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और क्या माना कि बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये मान लिए हम। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न ध्यान देखिएगा, प्रश्न से। अब ध्यान से एक डायग्राम बनाते, उसे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां पर ये टोटल दूरी कितना है, यहां पर रूही खड़ा है। कौन खड़ा है? रूही नाम का लड़की खड़ा है, एक स्थान पर यहां है। उसका घर यहां से कितना दूरी है? 300 किलोमीटर। यहां पर क्या है? उसका एक घर है। कितना दूरी है? ये टोटल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ आएगा। पहला शर्त क्या करते, ध्यान दे। पहला कंडीशन में कहता है कि 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। पहला कंडीशन दिया है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है। 60 किलोमीटर किससे चलेगा? यहां से चलिए, यहां से रूही चलता है अपने घर की ओर। 60 किलोमीटर किससे चला? रेलगाड़ी से। यहां क्या लिख देंगे? रेल गाड़ी। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला, 300 में 60 घटा दीजिए, तो बाकी बात किससे चला? बस से चला होगा। बस से कितना चल गया? 240 किलोमीटर चला होगा। ये किससे चला होगा? बस से। पता चल गया पहला शर्त में। तो पहला शर्त में ये हो जाएगा, हम क्या जानते हैं यहां से? समय बराबर हम क्या जानते हैं? शर्त नंबर 1, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। ये पता है सबको, दूरी बट्टा क्या होता है? चाल। समय कितना लगा उसको? समय कहाँ है? 60 किलोमीटर से तो 4 घंटा लगता है। कितना लगता है? 4 घंटा। पहला शर्त में समय कितना हो जाएगा? 4 घंटा। अब दूरी में ध्यान दे, एक बार किससे चला है? रेलगाड़ी से चला है। रेलगाड़ी से कितना लगा? दूरी कितना चला? 60 किलोमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। चाल हम क्या माने थे? चाल हम क्या माने? रेलगाड़ी की चाल क्या माने? x। तो नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस, दोनों से चलता है। रेलगाड़ी से चलता है, बस से भी चलता है। अब बस से कितना चलाऊ? 240 किलोमीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 240 दूरी हो गया। और चाल बस का क्या माने? y। तो y हो गया। ये समीकरण एक तैयार हो गया हमारा। इसी तरह से शर्त नंबर 2 से इधर लिख दें हम शर्त नंबर 2। बाकी बात आगे हम सॉल्व करते हैं। शर्त नंबर 2 हम क्या जानते हैं? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। अब ध्यान देखिएगा, शर्त नंबर 2 क्या कहता है? यहां तक खत्म हो गया मेरा। शर्त नंबर 2 कहता है रेलगाड़ी से तथा शेष बस ये यात्रा करती, कहता है यदि 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी से। 100 किलोमीटर किससे चलेगा इस बार? यहाँ चल जाए, ऊपर चल जाए। इस बार कितना चलता है? 100 किलोमीटर चलता है रेलगाड़ी से। अब बाकी शेष कितना चलता है? बस से। बस से कितना चलेगा इधर? 100, 300 में 100 चल जाएगा, तो 200, यानी 200 किलोमीटर किससे चलागा वो? बस से। पता चलेगा शर्त नंबर 2 में समय कितना लगता है? उससे 4 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा से 4 मिनट के अधिक लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समय हो जाएगा 4 + 10 हो जाएगा। 4 घंटा 10 मिनट लेता है। तो अगर हमको मिनट को घंटे में बदलना है तो किससे भाग देते हैं? 60 से। इसमें किससे भाग देते हैं? 60 से। ये पता चल गया। 4 + 10 बटा 60 कहां से? हाँ सर पता चला। अब देखिए पहला शर्त में क्या है? रेलगाड़ी कितना चला? 100 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? 100 किलोमीटर। चाल क्या माने रेलगाड़ी का? x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस बस से कितना चला? 200 किलोमीटर। दूरी हो गया 200। चाल क्या माने बस का? y। तो y। ये समीकरण 2 तैयार हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार है। अब इसको देखिए रापचिक स्टाइल में सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देखिए, समीकरण 1 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर हम घेर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। समीकरण 1 कैसे लिख सकते हैं? 60 बट्टा x प्लस 240 बट्टा y बराबर 4। समीकरण क्या है? 1 है ये। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 × 1 बट्टा x प्लस 240 × 1 बट्टा y बराबर कितना हो गया? 4। तब इसको ऐसे लिखते हैं, चूंकि 1 बट्टा x बराबर क्या मान लेंगे? a, तथा क्या मानेंगे? b। ये हम क्या कहें? माना। ठीक है। अब तो इसको ले 60a प्लस ये क्या हो जाएगा? 240 b बराबर 4। समीकरण क्या बन गया? 1।
ये समीकरण 1 को आगे हम क्या कर दें, सॉल्व कर दें। समीकरण 1 तैयार हो गया हमारा। अब चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम समीकरण 2, इसी को हम आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कर गया, कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, लॉस ले लीजिए, तो हो जाएगा लॉस 6 चौके 24 प्लस 1 बराबर इधर कितना है 100 बट्टा एक्स प्लस 240 बट्टा वाई। इसका लॉस ले 25 बट्टा कितना हो जाएगा 6 बराबर 100 बट्टा एक्स प्लस 240 बट्टा वाई। 240 ही है ना, ना 240 200 कितना है 200। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 बट्टा एक्स प्लस 200 बट्टा वाई बराबर 25 बट्टा 6। ठीक है, अब इसको फिर उसी तरह मानेंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 बट्टा 1 बट्टा एक्स लिख सकते हैं प्लस 200 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं बराबर कितना है 25 बट्टा 6। तब इसके बदले हम क्या माने 100, यहाँ हम क्या माने थे ए, 100 ए हो गया प्लस यहाँ 200 बी बराबर कितना है 25 बट्टा 6। आप कोना को क्या करेंगे कई चिवला समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, देखिए कैसे हम निकालते हैं। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, यहां ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है 6a प्लस 240b बराबर कितना है 4। समीकरण 1 ये है। समीकरण 2 क्या है 100a प्लस 200b बराबर कितना है 25 बट्टे 6 ही रखेंगे। देखिए 25 बट्टे कितना रखें 6। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बराबर करना है हमें, क्या करेंगे ए बी का वैल्यू निकालते 6 इसमें गुना हो जाएगा इस समीकरण 2 में। अब इसमें कितना से गुना हो जाएगा 100 से, कितना हो जाएगा 100 से। विलोपन सॉल्व करना है, अब गुना कीजिए 100 से, 6 गुना 100 600 ए प्लस 100 से गुना कर दिए 24 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब बी हो गया बराबर 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 से गुना कीजिए, 6 से 6 कट गया, बचा इधर क्या हमारा 100 ए प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 200 बी बराबर कितना हो गया 25। समझ में आ गया। अब क्या करें आगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह चेंज होगा ना ये तो इधर ये तो कट जाएगा, पहले पहले गुना हो जाएगा। किससे गुना हो जाएगा 6 से, 6 गुना 100 कितना हो जाएगा 600 और 6 से गुना कीजिए 200 कितना हो जाएगा 1200। लेकिन यहाँ पर ये और 6 ये 6 कितना सिर्फ क्या बचा 25 होगा। समझ में आ गया गुना कैसे होगा, गुना समझ में आ गया दूसरा समीकरण। अब इसको क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, तो घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों दो रंग है क्या हो जाएगा कट जाएगा 600 ए प्लस में 600 ए माइनस कट गया। अब यहाँ क्या बचा यानी 2 रंग का है तो बड़ा कौन सा है 24 ना है, यहाँ कितना है 1200 है ना, 6 दूनी 1200, यहाँ कितना 21 22 11 1000 10,000 24,000 है। 24,000 में 1200 घट जाए कितना होगा